श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्रीमद् भागवत गीता को श्रवण कर रहे हैं। श्राद्ध आज तृतीय श्राद्ध है। जिनकी तृतीया तिथि में मृत्यु हुई है, आज उनका श्राद्ध है। और श्रीमद् भागवत गीता श्रवण करने से उनको अति प्रसन्नता होती है, पितरों में अत्यधिक बल बढ़ता है, घर में शांति आती है, परिवार में सुख और समृद्धि आती है और संतान सही रास्ते पर चलती है। यदि पितरों में इस प्रकार से गीता श्रवण करने से बल बढ़ने से सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए श्राद्धों में तो अवश्य ही गीता को श्रवण करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन 12 मास गीता श्रवण करें, गीता को पठन करें, गीता का पाठन करें और गीता का प्रचार करें, तो आपके पितरों में बल बढ़ेगा, जिससे संतान और सुख की समृद्धि होगी। आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से प्रथम अध्याय के महात्म्य को श्रवण करने से लाभ मिलता है। इसके बाद में दूसरे अध्याय के श्रवण करने से क्या लाभ मिलता है, आज आप श्रवण करेंगे। दूसरे अध्याय के श्रवण करने से, क्योंकि पहले 5 अध्याय भगवान का मुख माना गया है। श्री भगवान से लक्ष्मी जी सवाल पूछ रही हैं कि दूसरे अध्याय के श्रवण से क्या लाभ होता है। तो श्री भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बताते हैं, हे लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेदता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे अतिथियों के पूजक थे, स्वाध्यायशील थे, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ थे, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले थे और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। तपस्वियों की, ब्राह्मणों की, स्वाध्यायशील की, वेदज्ञ ब्राह्मणों की वे सदा सेवा करते रहते थे, उनका बड़ा भारी सम्मान करते थे। वे अतिथियों के भी सेवक थे, उनका भी पूजन करते थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। इतना करने पर भी उनको कभी शांति नहीं मिली, वे अशांत ही रहते थे। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। बड़ी बड़ी सामग्री, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े मिष्ठान और बड़े बड़े घी आदि लेकर के वे तपस्वी लोगों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। एक दिन, यानी इस तरह करने के उपरांत भी एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए, जो बड़े त्यागी थे। ऐसे महात्मा उनके सामने प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, उनकी कोई संसार में इच्छा ही नहीं थी। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रख करके अपने इष्ट देवता का ध्यान हमेशा करते थे तथा शांत चित्त थे, बड़े आनंदमय थे। उनको किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं थी। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न रहते थे। वे सदा आनंद विभोर ही रहा करते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और उनसे पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त हो? मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मेरा परिवार भी हरा भरा है, मेरे पास सुख और समृद्धि के सभी साधन हैं, मैं बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान भी करता हूँ, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्वी ब्राह्मणों, तपस्वियों आदि की सेवा करता हूँ, लेकिन इतना सब करने पर भी मुझे शांति नहीं है।
तो मुझे शांति कैसे प्राप्त होगी। तब उन अनुभवी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, जो बकरियों को चराता था, उनका परिचय दिया और कहा वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन को देखा। उसी वन में नदी के किनारे वह मित्रवान जो बकरियों का चरवाहा था वहां बैठा हुआ था। उसके नेत्र आनंदातिरेक से निश्चल थे, आनंद विभोर था, किसी प्रकार की कोई अशांति उसके मन में नहीं थी। वह अल्प दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर यानी आपस में मिलकर बैठे हुए विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे हुए थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। यानी सभी जो जानवर आदि वहाँ थे एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन वह मित्रवान वहाँ बड़ी शांति से, बड़े आनंद से विभोर होकर के बैठा हुआ था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन बड़ा प्रसन्न हो गया और वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास में गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप में गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया तो उस समय उन्होंने अपने मन की बात मित्रवान से पूछी और कहा कि हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे पास में धन तो बहुत है, सुख समृद्धि बहुत है, हरा भरा परिवार भी है, लेकिन मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरा मन अशांत रहता है। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा मुझे सिद्धि प्राप्त हो सकती हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने क्षण भर तक कुछ विचार किया और उसके बाद मित्रवान ने देव शर्मा को कहा। मित्रवान ने कहा, हे विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र मेरी दृष्टि के सामने आया जो मानो सब बकरियों को खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते हुए देखकर बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से मैं भाग चला, किंतु एक बकरी तुरंत ही साथ छोड़कर भय के कारण नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। उसको कोई चिंता नहीं थी और वह उस व्याघ्र के पास में चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। इस अवस्था में उसे देख करके बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है और मेरे शरीर से मांस निकाल कर प्रेम पूर्वक खाओ ना, क्यों नहीं खा रहे हो? तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन में द्वेष का भाव निकल गया है, भूख प्यास मिट गई है, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता हूँ। मेरा मन अब तुम्हें खाने का नहीं है।
व्याघ्र के यूं कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ, इसमें क्या कारण हो सकता है। इस स्थान पर मुझे कोई भय आपसे नहीं लगा, इसलिए मैं निर्भय हो करके यहाँ आ गई थी। यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इस महापुरुष से पूछें। ऐसा निश्चय करके वो बकरी और व्याघ्र वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में विचित्र परिवर्तन देख करके मैं बहुत विस्मय में पड़ गया। मित्रवान कह रहा है, किससे? सुकर्मा से। देव शर्मा ब्राह्मण जो आया था, उस ब्राह्मण से कह रहा है कि मैं भी विस्मय में, आश्चर्य में पड़ गया। इतने में ही उन्होंने मुझसे आकर के प्रश्न किया। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज रहता था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो एक बहुत बड़ा सा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का चित्र स्थापित हुआ है और वहाँ एक विशाल शिवलिंग भी है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहा करते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में फूलों का संग्रह लाते थे और नदी के जल से पूजनीय शंकर जी को स्नान कराकर उन्हीं से मन की पूजा करते थे और उनकी विशेष पूजा वो ब्राह्मण किया करते थे। इस प्रकार आराधना कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप में किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर के मुझे मिल गया है, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक विशाल खंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार से ये ब्राह्मण के चले जाने पर सुकर्मा बड़े विस्मित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के उनके आदेश के अनुसार गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करने लगे, उसका अभ्यास करने लगे और तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर के उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ का तपोवन शांत हो गया। जब इस प्रकार का आत्मज्ञानी पुरुष जहाँ चला जाता है वहाँ भी शांति हो जाती है। उनमें शीत उष्ण और राग द्वेष की बाधाएं दूर हो गई थी। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का भी भय जाता रहा। भूख प्यास का भी कोई कष्ट वहाँ नहीं होता था तथा भय का तो सर्वथा ही अभाव हो गया। इस प्रकार से यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव था।
मित्रवान कहता है, वानर राज के यों कहने पर प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया और वहां जाकर विशाल खंड पर लिखे हुए, क्योंकि वहां पर भी एक विशाल खंड पर गीता का अध्याय लिखा हुआ था। कौन सा अध्याय? दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। और लिखे हुए उस द्वितीय अध्याय को मैंने पढ़ा और देखा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। अतः भद्रूप तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय, हे लक्ष्मी, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उन विद्वान तपस्वी के द्वारा उन्होंने द्वितीय अध्याय का अभ्यास किया, उसको पढ़ा और उनके उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ में द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनवद्य प्रशंसा के योग परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी जी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान और दान पुण्य करने से भी देव शर्मा को जो लाभ नहीं हुआ, बड़ी बड़ी तपस्या और बड़े बड़े वेदों के पाठ करने से और बड़ी बड़ी दक्षिणा देने से, बड़े बड़े संत महात्माओं की पूजा करने से भी देव शर्मा को जो लाभ नहीं हुआ, वही लाभ उनको गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करने से, उसका अभ्यास करने से, इसका मनन करने से, इसका पाठन करने से, इसका श्रवण कराने से उनको लाभ हो गया। उनको परम शांति की प्राप्ति हुई। वरना इतना धन दौलत वैभव होने पर भी, बड़े बड़े सुख के साधन होने पर भी, हरा भरा परिवार होने पर भी उनको शांति नहीं मिली थी। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करने से उनको शांति मिली, क्योंकि पहले 5 अध्याय भगवान के मुख हैं और ये श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इसका श्रवण मनन पठन पाठन करने से पितरों में बल बढ़ता है। पितरों की शांति के लिए हमें क्या करना है? जिस दिन हमारा श्राद्ध है या बिना श्राद्ध के दिन भी, जब तक श्राद्ध पक्ष चल रहा है, सवेरे जब तक घर में कोई भी कुछ न खाए पिए, जल तक न पिए, सबसे पहले पितरों के लिए श्राद्ध करे। खाना बना करके उस खाने को एक थाली में रखे। कम से कम 4 रोटी जरूर रखनी चाहिए। 8 रखें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि पितरों के लिए 8 रोटी निकलती हैं। पिता पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, माता मातामह, परमातामह, वृद्ध प्रमातामह, ये 8 हमारे पितर उनकी पत्नियां हैं। 4 पितर हैं और 4 पत्नियां हैं, अर्थात 4 पीढ़ी तक का हमें श्राद्ध करने का अधिकार है। हम 4 पीढ़ी तक का श्राद्ध करते हैं। 4 पितर हैं, 4 उनकी पत्नियां हैं, तो 8 रोटियां रख करके और जो आपने बनाया है उसको रख करके जल का लोटा लें और उस जल में तिल डालें। कुसा जरूर ले लें। बिना कुसा के पितरों को श्राद्ध नहीं मिलता है, इसलिए श्राद्ध तर्पण के समय कुसा जरूर ले लें। तर्पण किया हुआ कुसा के द्वारा जल पितरों को सीधा मिलता है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए कुसा को हाथ में लेकर जल में तिल डाल करके या हाथ में ही तिल ले लो, जैसे आपको सुविधा लगे, और उस जल से अंगूठे की तरफ जल गिरे और तर्पण करें और फिर
चारों तरफ जल हाथ में ले करके जल घुमा करके अपने सामने छोड़ दें, देवता पितरों का ध्यान करें, फिर दोबारा हाथ में लोटे में से जल लें और फिर चारों तरफ घुमाकर देवता पितरों का ध्यान करके छोड़ दें, फिर दोबारा लें और इसी प्रकार फिर तिबारा लें और 4 बार आपको लोटे में से हाथ में जल लेकर के थाली के तरफ घुमा करके छोड़ देना है और देवता पितरों का ध्यान करना है। फिर वो खाना 4 रोटियां या 8 जो आपने रखी हैं गाय को खिला दें, उसके अलावा 1 रोटी कुत्ते को और 1 कौवे को भी जरूर देनी चाहिए। इस प्रकार से आपका जब ये श्राद्ध तर्पण हो गया, फिर आपको चाय नाश्ता पानी जो करना है तभी आप करें। ब्राह्मण को भोजन कराना है तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसको दक्षिणा दें। आपकी शक्ति श्रद्धा है तो वस्त्र भी दें, श्रद्धा नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है तो केवल भोजन करा के दक्षिणा दें, वरना गाय को दे करके भी पूरा काम हो गया। लोटे का जल सूरज को दे दें, ब्राह्मण ना मिलें तो इतना करने से भी आपको लाभ मिलेगा। बस ध्यान ये रखना है कि जब तक ये खाना यानी श्राद्ध ना हो जाए तब तक घर में किसी भी व्यक्ति को अन्न पानी अन्न जल कुछ नहीं लेना है, ये श्राद्ध करने के बाद ही लेना है। अगर आपने झूठन करके श्राद्ध निकाला है तो जो बाहरी लावारिस हवाएं हैं ये खाना उनको मिलता है, अपने पितरों को नहीं मिलेगा। इसलिए अपने पितरों की शांति के लिए आपको इस प्रकार से पितरों को भोजन निकालना है। प्रत्येक अमावस्या को ऐसे ही करना है और श्राद्ध में भी ऐसे ही करना है। इस प्रकार से गीता के दूसरे अध्याय का पाठ आप पितरों को श्रवण कराएंगे, आप अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे तो पितरों में भी बल बढ़ेगा और आपको भी आत्म शांति मिलेगी, अशांति आपकी दूर भाग जाएगी। किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। आपका ये मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा और आत्मज्ञान प्राप्त करके आप परम पद को प्राप्त कर लेंगे। नारायण नारायण।